आज समाज में तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो ये कोई नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि तुम्हारा एग्जाम में कितना परसेंटेज नंबर है। इसी से समाज के लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जिनका अधिक परसेंटेज है वो आगे चलकर किसी बड़े पद का ऑफिसर्स बनेगा, और जिनके कम परसेंटेज होते हैं उनको कह देते हैं कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कभी कभी लोगों का यह अनुमान गलत साबित होते हैं। देखते हैं कि जो कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट थे वो बड़े पद के ऑफिसर्स बन गए, और जो अधिक परसेंटेज वाले स्टूडेंट थे वो किसी कंपनी में वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। आज चतुर्लिंगम की पढ़ाई को लोग अधिक इम्पोर्टेंट देते हैं। चलिए इनको समझते हैं। पढ़ाई करने वाले हर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम कोई भी एग्ज़ाम में फेल ना हो। हर कोई एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं। लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट उठाकर चेक करिए, उसमें आपको नज़र आएगा कि पास होने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या है। ये से तो कई रीज़न हो सकते हैं। पढ़ाई पर फोकस ना करना, पढ़ाई से ज़्यादा इधर उधर के बातों पर ध्यान देना, फैमिली कंडीशन सही ना होना, और भी कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। परंतु आपको एक कॉमन रीज़न बताते हैं जो मैक्सिमम फेल होने वाले स्टूडेंट के अंदर है। वो ये है कि स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं, वो जिद्दोजान से मेहनत करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन वो तोते की तरह सारे प्रश्नों के उत्तर को रट लेते हैं। इससे क्या होता है कि अगर वो बीच के एक भी पॉइंट को भूल जाते हैं तो वो उस क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाते हैं, और वो वहीं डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। इससे उनका वो पेपर खराब जाते हैं। और अगर वह जिस प्रश्नों के उत्तर को रट कर गए हैं उसमें किसी प्रकार का इधर उधर या छेड़छाड़ हुआ तो वह और भी अधिक ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट बाद में कहते हैं कि एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं टकराए। वह क्लेम करते हैं कि टीचर ने ही सही से नहीं पढ़ाए या बोर्ड एग्जाम ने प्रश्नों को सिलेबस से बाहर पूछे हैं। कई तरह के क्लेम करते हैं। और अगर वह स्टूडेंट जो प्रश्नों के उत्तर को रट कर गए हैं और वही प्रश्न एग्जाम में आ गए और उनको उस प्रश्नों का उत्तर याद है तो उनका तो बल्ले बल्ले रहता है, तब वह किसी के ऊपर क्लेम नहीं करते हैं। अगर जरा सा भी क्वेश्चंस उल्टा पुल्टा हो जाते हैं तो स्टूडेंट का वहीं पसीना उतरने लगते हैं। उनका एग्जाम हॉल में ही बीपी लो होने लगते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चंस के आंसर को रटकर गए हैं, ना कि ध्यान से पढ़कर। उनको क्वेश्चन चाहिए जो वह रटा है। सेम एग्जाम में भी क्वेश्चन हो तो ही वह तोते की तरह रटे हुए आंसर को लिख सकता है, नहीं तो वह एग्जाम में बगुले की तरह इधर उधर ताकते रहेगा। वह एग्जाम हॉल में बैठकर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। आज बहुत से ऐसे टीचर भी हैं जो यही सलाह देते हैं कि ये क्वेश्चंस को रट लो, यही एग्जाम में आने वाले हैं। उन टीचर से एक निवेदन है, आप ये ना कहकर ये कहिए कि हम जिस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछेंगे, ये बेहतर होगा। और जनरली एग्जाम में ऐसा ही होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बनाते हैं, ना कि किताब के प्रश्नों को उतार देते हैं। क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस भी सेम होता है, हाँ उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम क्या करते हैं, कभी क्वेश्चंस को उल्टा करके पूछ देते हैं, कभी वर्ड या नंबर को यहाँ वहाँ चेंज कर देते हैं और फिर पूछते हैं। इससे क्या होता है, जो कॉन्संट्रेट करके पढ़ाई किया है उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं जो रटा हुआ स्टूडेंट होता है वो इस तरह के क्वेश्चंस देखकर परेशान हो जाते हैं, और जो स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं वह क्वेश्चंस को तो छोड़ ही देते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन रट कर गए होते हैं उन्हीं को छाप कर चले आते हैं। ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और हम आंसर क्या दे रहे हैं, कुछ भी लिख कर चले आते हैं। मैक्सिमम रट्टा मारने वाले स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। रट्टा मारने वाले
स्टूडेंट को बेहतरीन तरीके से 3 इडियट मूवी में एक्सपोज किए हैं, कैसे मशीन के तरह रटने वाले स्टूडेंट का हाल होता है। 3 इडियट मूवी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसमें कॉलेज के जर्नी के बारे में बताते और कॉलेज किनके बदौलत इतना प्रसिद्ध हो रहे हैं इन सब को बताते। इस कॉलेज में टीचर के सबसे आज्ञाकारी स्टूडेंट थे वो थे चतुर्लिंगम। इनको इवेंट में स्पीच देने के लिए सेलेक्ट किया बिकॉज चतुर्लिंगम एक आज्ञाकारी स्टूडेंट थे ही। इनमें एक खास बात ये थी कि इनको जो भी चीजें याद करने देते थे उनको ये तोते की तरह रटकर सुना देते थे। चतुर्लिंगम के लिए स्पीच रेडी किए जा रहे थे, लेकिन बीच में ही आमिर खान जो रेंचो का कैरेक्टर कर रहे थे वह स्पीच में कुछ चंद लाइन को चेंज कर देते हैं, जैसे चमत्कार को चेंज करके बलात्कार कर देते हैं। इसके बाद चतुर्लिंगम ये स्पीच देते हैं। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया। क्योंकि चतुर्लिंगम को जो भी चीजें याद करने देते थे वह उनको कंप्यूटर की तरह कट कॉपी पेस्ट कर देते थे, सेम टू सेम रटकर बोल देते थे। चतुर्लिंगम उसमें किसी तरह के अपना माइंड नहीं लगाते थे। इसी रीजन से चतुर्लिंगम का पूरे कॉलेज के लोगों के सामने उनका मजाक बन जाते हैं। आज स्टूडेंट भी इसी मापदंड को अपना रहे हैं। टीचर जो कहता है उन्हीं को रट लेता है, खुद कुछ पढ़ता ही नहीं है। या दोस्तों ने कह दिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, उन्हीं को रट लेते हैं। उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन्होंने किस बेस के आधार पर ये बात कहे हैं। आज दूसरों के बातों पर चलने वाले और रट्टा मारने वाले स्टूडेंट बहुत फेल हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 100% में से 35% तो रट्टा मारने के चक्कर में ही फेल हो रहे हैं। कई एक तो ऐसे स्टूडेंट है जो एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बिना पढ़े लिखे एग्जाम देने चले जाते हैं। उनको तो एक ही आशा रहता है कि हम कहीं से चोरी कर लें। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वह टीचर की हेल्प से और खुद से उस टॉपिक को बारीकी से पढ़े, ना कि रट्टा मारे। कुछ चीजें हैं जिससे रटने पड़ते हैं, जैसे फार्मूला सब हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरे के भरोसे पर ना बैठे, खुद मेहनत करे, क्योंकि दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर युद्ध नहीं जीते जाते हैं। युद्ध भूमि में भले लड़ाई कर सकते हो, लेकिन युद्ध जीतने के लिए खुद की रणनीति होनी चाहिए, तभी विजय हो सकते हो। चाहे वह एग्जाम हो या युद्ध भूमि हो, दोनों में खुद का स्किल ही काम आते हैं।